भगवान की जय। तो गाँववासियों, भगवान का लीला हो रहा है। भगवान के लीला में तो नियम बताता है कि किसी भगवान में मंदिर में जाए तो शांतिपूर्ण अपना जगह ले करके बैठ जाए और भगवान पर ध्यान देते रहें। तो आज हमारे एक दिल में तरंग आया है कि महमूदा के लोग हो गए तो अपना कान खोल लेंगे। ये बात हम शाम को भी बोलेंगे कि कार्तिक महीना में महमूदा में जग होगा। यदि महमूदा के कोई भैया होंगे तो अपना कान खोल लेंगे। महमूदा में पगला बाबा कार्तिक महीना में जग कराएंगे। तो गांववासियों, मैंने 51 जग करा करके अपने गुरु के चरणों में दक्षिणा ले गया था। जैसे 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, आपको 28 के जग खत्म होगा। 29 को मैं अपने आश्रम पर जाऊंगा, जो महतो जी हमने 10 कट्ठा जमीन दे करके आश्रम बनाए हैं, और वहाँ से मैं 2 तारीख के अपने गुरु आश्रम के लिए निकल जाएंगे। इसलिए कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ये 97 नंबर जग है। 1000 मंदिर बहुत दिन पहले ही गुरु महाराज जी के कृपा से बन गया। तो गुरु एक महान शब्द है। हमारे गुरु महाराज जी बोलता हुआ कृष्ण है और डेली 1 लाख आदमी का भोजन कराते हैं। 1 लाख आदमी डेली वहाँ भोजन करता है। वो खेती भी नहीं करते हैं। कहाँ से आता है तो पूछने पर बताते हैं कि गुरु का कृपा है। उनका गुरु महाराज जी जो थे हमारे दादाश्री, वो कपड़ा नहीं पहनते थे, रंग बिरंग रहते थे। वो शंकर पूर्ण थे, शंकर का रूप में रहते थे, कटा जुटी रखते थे। तो गाँववासियों, शांतिपूर्ण बना करके अभी थोड़ा ही देर के बाद रामलीला खत्म होने के बाद जो मूर्तियाँ आया है और मूर्ति लाने जाया जा रहा है, वो जल में प्रवेश करेगा। कल 12 बजे के बाद 3 बजे तक एक बहुमूल्य समय है जग का, जो अग्नि प्रगट लिखा हुआ है पोस्टर में। वह अग्नि छलाई और कांटी से नहीं, अग्नि माने लकड़ी होता है, लड़की के घर्षण करके और अग्नि प्रगट हो जाएगा और स्वाहा स्वाहा की आहुति पड़ेगी। तो आप लोग शांतिपूर्ण बना करके इस भगवान के चरणों में देखिए। मनुष्य कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे के हो। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में जीने को नहीं जानता है। मनुष्य अपने जीवन में हाथों से सेवा नहीं किया, मनुष्य कानों में अमृत वाणी नहीं दिया, मनुष्य पैरों से तीर्थ व्रत नहीं किया। मनुष्य अपने जीवन में 18 पुराण, 100 शास्त्र और 4 वेद। हमारे भारत में 11 लाख संत हैं। संत महात्मा बड़ी कड़वा होते हैं पर बड़ी दयालु भी होते हैं। करेली तीता होता है पर बड़ी दवा के समान करता है। चीनी मीठा होता है पर बड़ी रोग पैदा करता है। तो गांववासियों, हमने तो इस गांव की कल्याण का भावना से आया। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा हो जाए, ये नहीं सोचते हैं। जब हमारे को गुरु महाराज जी ने हरिद्वार कुंभ मेला में, जहाँ पर 11 लाख संत थे, वहाँ परीक्षा हो रहा था, संतों का परीक्षा हो रहा था। वह पेपर मिला था कि संत सनातन को कितना जगाया, वहाँ लिखित दिया गया था। जिस लिखित में हम फर्स्ट नंबर में आए थे, ये हमारी कृपा है गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज जी ने हमको अभी जिंदा है, 118 वर्ष का उम्र में हमारे गुरु महाराज जी जिंदा हैं, और ले जाकर के 5 फीट ऊंचा कुर्सी पर बैठा दिए कि यह सनातन को जगाया, यह लोगों को जगाया, लोगों को भक्ति करने का प्रेरणा किया। तो जहाँ पर 5 करोड़ रुपया चहक गया उस गद्दी पर, और हमारे गुरु महाराज जी खड़े हैं, हमारी परीक्षा
गलती किया, आपने ही हमको परीक्षा में फर्स्ट दे करके किया। तो गाँव वासियों, यह हमारे गुरु महाराज जी ने वहाँ अनाथ आश्रम बना दिया, जहाँ लिखा है मेरा नाम, हमारे गुरु का नाम लिखा है। तो नाम लिखने का कोई भावना नहीं है। बहुत जगह मंदिर, अभी जहाँ से हम आए ना, वहाँ 5 मंदिर बना करके आए हैं। ये गुरु महाराज का कृपा है। हमने मंदिर नहीं बनाया, हमने यज्ञ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, गुरु का आशीर्वाद है। यदि मनुष्य को गुरु में जीवन नहीं मिला, जिस मानव का गुरु नहीं मिला, गुरु कैसा चाहिए? जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को मिले थे। दो, एक गुरु माता पिता हुआ, दूसरा गुरु जो स्कूल में पढ़ाया, तीसरा गुरु कृष्ण जय का अर्जुन को मिला, जो इस जीवन रूपी भवसागर से जो पार कर दे, वह गुरु चाहिए, बोलता हुआ कृष्ण चाहिए। तो गाँव वासियों, आपका समय नहीं दूंगा। हमारा संकल्प है कि आरती करके दिन में और रात में खाते हैं। और मैं चैनपुर के संकल्प लिया था कल्याण करने के लिए, अभी भी मैं कल्याण करूंगा। यह संत का धर्म बताता है। तो प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जग में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का दुआ आशीर्वाद सबकी जय और सबकी कल्याण। बोलिए नारायण भगवान की जय। बंधुओं, उच्च स्वर में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। बिना परमात्मा के इस शरीर का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय। वही कंजूसी कर रहे हो नाम लेने में, नारायण नारायण नारायण। देवियों, क्या सोच रही हो? बंधुओं, क्या देख रहे हो? परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है, परमात्मा से नाना प्रकार के वायदे करता है और कहता है, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, हे अंतर्यामी घट घट वासी लीला पुरुषोत्तम, आप मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालिए। तो परमात्मा मेरे पूछते हैं उस जीव से कि भाई, मैं तुझे ठीक है तेरे कहने के अनुसार इस नरक कुंड से बाहर निकाल दूंगा, तो तू क्या करेगा? इसके बदले तू मुझे क्या सौगात देगा? ये जीव क्या कहता है कि भगवान, मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर आने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। परंतु ये संसारी जीव क्या करता है? जब इस भूतल पर आ जाता है, अपने माता के प्रेम में, भाई के प्रेम में, स्त्री के प्रेम में, सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों के स्नेह में, परमात्मा को जो वायदा लेकर के आता है, उस वायदे को आकर के ये भूल जाता है। बंधुओं, ऐसा कदाचित नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है, मकान मेरा है। मेरा, आप ये बतलाना, जो मेरा शब्द है उस पर किसकी मात्रा है? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं भाई, बतलाना, जो मेरा शब्द है, जो माँ शब्द है, उस पर किसकी मात्रा है भाई? बताओगे? अरे बताओ तो सही भैया, हाथ उठा करके ही बता दो। जो मेरा शब्द है, जो माँ शब्द है, पहले
मात्रा, एक ही मात्रा को और आ की मात्रा को हटा देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचा? मेरा में से एक ही मात्रा को और आ की मात्रा को हटा देंगे तो क्या बचेगा? मर। क्या बचा? अरे भैया ऐसे देख रहे हो, अरे कुछ हाँ ना का जवाब तो दो भाई। बोलिए क्या बचा? मर। वही व्यवहार हम तेरा के साथ में करें, एक ही मात्रा को और आ की मात्रा को हटा दें तो क्या बचेगा? सत। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि इस संसार में मेरा मेरा कहने वाले इस दुनिया में मर गए और तेरा तेरा कहने वाले इस दुनिया में पड़ गए। क्योंकि हम जो फकीर हैं, हम जो संत हैं, हम कभी ये नहीं कहते जो हम कॉपी पहनते हैं ना, कॉपी किसे बोलते हैं? लंगोट को। हम कहते हैं जो लंगोट जो पहनते हैं उस लंगोट को हम ये नहीं कहते कि ये लंगोट मेरा है। हम क्या कहेंगे? जो आप सब लोग भक्त बैठे हैं, आप भक्तों के द्वारा हमको लंगोट मिली है, उस लंगोट को हम सब जाकर के पहनते हैं। इसीलिए भैया हम संत कभी मेरा मेरा नहीं करते, मेरा मेरा कहने वाले तो इस दुनिया में मर ही जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ है ये सब परमात्मा ने दिया है। देहली तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता। जब व्यक्ति मर जाता है क्या उसके सगे संबंधी नाते रिश्तेदार कोई साथ में जाता है? कोई साथ में नहीं जाता। जो अपनी अर्धांगिनी है वह अर्धांगिनी भी कहाँ तक हक निभाती है? देहली तक पत्नी का नाता। जो घर की देहली होती है, चौखट होती है, वहां तक अपनी पत्नी हक निभाएगी, उससे आगे वो भी नहीं जाएगी। उससे आगे यदि जाएगी, कोई कहने लग जाए जाओ तुम्हारे पति देव मर गए, तो क्या कहेगी? मुझे लज्जा लगती है। हमारे देवर देव ससुर दी भसुर भी बैठे हैं, वो हमारा अपहास करेंगे, इससे आगे मैं नहीं जा सकती। देहली तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता। माता कहाँ तक हक निभाती है? जहाँ चार लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, जिसे पौरी बोलते हैं। देहली तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता। मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता, और उनकी तो चर्चा ही क्या। बंधु मैं किसी और की क्या बात करूं? औरों की तो चर्चा ही क्या, औरों की क्या गाथा। अरे साथ ना जाता ये शरीर भी जिससे पूरा है नाता। ये शरीर भी साथ नहीं जाता है जिस शरीर को हमने अपना ऐसो आराम दिया, सुख दिया। क्या जाएगा साथ में? हाथों से दिया हुआ दान और मुख के द्वारा लिया हुआ परमात्मा का नाम। अरे नारायण, तुम तो इन लोगों को ज्ञान देने लग गए। अरे ये तो वैसे ही स्वतः ज्ञानवान है, इनको ज्ञान देने के झंझट में मत पड़ो भाई। अब चलते हैं। हमको दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है कि नारायण तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप में अधिक शक्ति है या फिर श्री हरि नारायण भगवान के नाम में अधिक शक्ति है। इसलिए परमात्मा का नाम लेते हुए, चिंतन करते हुए किसी कंदरा में चलते हैं और देखेंगे अच्छा सा स्थान, परमात्मा का भजन करेंगे। और जब ने बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब ने बुलावा हरि
हासिल किया। आश्रम परम पनीत सुहावा, देखो देवर से बने अति भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे देव में एक भले, श्री राम जय राम राम। जिस तरह नारद जी विशाल तप में ध्यान लग गया, ऐसी समाधि लग गई कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे श्राप दी है, और ना ही कोई श्राप ने असर किया। उनकी तो अखंड समाधि लग गई। जब ये अखंड समाधि लगी तो जब अखंड तप करने के बाद इससे क्या प्रभाव हुआ कि इंद्र का जो इंद्रासन है वो इंद्रासन भी हिलने लगा, क्योंकि नारद जी के तप का प्रभाव ऐसा बढ़ गया। कितना तो वहां इंद्र जो है अपनी सभा में अपने सभी सभासद यानी देव मंडली के साथ विराजमान है, और उनकी चारों ओर जय जयकार हो रही है, नृत्य गीत का आचरण हो रहा है। बोले इंद्रदेव महाराज की जय। तो इंद्रदेव है, देव किसके हैं? सभी देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं ये इंद्रदेव। इसलिए भैया हो की आवाज नहीं रुक रही है। हो लो जी, हेलो। बोले इंद्र महाराज की जय। प्रजापालक शत्रुधालक धर्म के अवतार हो, आज मारो इंद्र तुम्हारे जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल दरबार हो। हम कुछ दासों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। हमारे जय विष्णु की जय शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजवेन्द्र हरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवरीशकम नमामि। शंकर की जटा में बीच बंगो हो विराजमान, बालू पर चंद्रमा सो चंद्र हो अनूप है। नेत्र जिनके तीन, गले बीच मंडमाल, चेहरा के तेज से सर्वेंद्र होत भूप है। अंग में भुजंग, भोजान में लपेटा खाए, कहे केशव देव जिनके कंठ विस्कोप है। दर्शन किए थे दुख दारिद्र सब दूर होत, ऐसा तो सुंदर हमारे गुरु भोलेनाथ का स्वरूप है। चंद्रदेव, सर्वप्रथम हमें हमारे राज्य का समाचार बताओ। हमारे राज्य में किसी भी देवता को, किसी भी असुर का कोई भय तो नहीं? जितने भी धर्म के कार्य हैं वह सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं? महाराज, जो आपके राज्य के नियम बने हुए हैं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा अच्छी प्रकार से हो रही है। महाराज, तुम्हारे नाम की हमेशा जय जयकार हो रही है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई परखंड है। हम जिधर चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ ही आनंद ही आनंद है। महाराज, क्यों नहीं चंद्रदेव, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे जो शब्द हैं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत ऋतु आकर के खिला देती है सूखे हुए उपवन को। जब जड़ ही खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। क्योंकि आज मैं परियों का हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल, वज्रधारी में प्रबल, दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं भजते हैं हरि को उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह, हो गरीब या बादशाह, दोनों पर मेरी सम नजर। पाप का त्यागन करो तो धर्म से आएगी लय।
अष्ट धातु के सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक हमारे अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन कंपायमान होने लगा। ये आंधी आई या तूफान आया, किस दिशा की ओर से ये आज मेरा सिंहासन हिल गया, किस बला की जोर से? चंद्रदेव, हमारे सिंहासन के हिलने के बारे में आप जानते हो? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता हूँ। जो मेरा बड़ा भाई है लालदेव, लालदेव नहीं कालदेव है, कालदेव जानता है, आपको अवश्य बताएगा। आपका सिंहासन किसने हिलाया है, कैसे हिला है, क्या कारण है? क्यों नहीं, आपने हमारे पूछने के पश्चात सही जवाब दिया। क्योंकि जो कालदेव है उसकी गति सद्गुण है, कभी भी कहीं भी जा सकता है। वह अवश्य पता लगा करके आएगा। जाओ उसे बुला करके। कालदेव का बदौल न हो। मुझे जोत देख चुरे से डराना। क्या बात है? मेरे बाप के बेटे, तू नहीं सोने देता है, नहीं खाने देता है, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या बात है? आपको महाराज देवराज ने याद किया है। क्या कहा? हमको महाराज ने याद किया है। हाँ, चलो आइए। महाराज जय शंकर की। जय शिव। कालदेव, प्रसन्न रहो। लेकिन एक बात बताओ, आजकल तुम दरबार में बड़े फिल्म से आया जाया करते हो, क्या घर बैठ करके बैकुंठ कमाया करते हो? हाँ जी, ये बताओ दीवान, वो मुझे ऐसा लगता है कि कालदेव आजकल इंसान से हैवान हो गया है। नहीं चलता। हाँ, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है, इस बात को बताइए। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कालदेव, आज हम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे प्रतिदिन की भांति, अच्छा, और हम समस्त देवताओं को समझा रहे थे। लेकिन हमारा जो अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन है अचानक कंपायमान होने लगा। क्या तुम जानते हो? ये कोई ज्यादा बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब हिलता ही रहता है महाराज। एक दिन की बात है महाराज, मैं दरबार से घर के लिए गया था। अच्छा। हाँ, तो घरवाली हमको देख के बोली कि आइए जनाबे आली, तो हमने कहा था कि ले आइए भोजन की थाली। अच्छा, हाँ, तो हमने भी 5 पाई थाली। 5 पाई? हाँ, 5 पाई या 4 पाई? 4 तो होते ही उसमें। अच्छा। लेकिन 5वां हमारा था, हमने एक पैर को किया हुआ था, तो 5 हो गई। तो महाराज हमारी खाट के नीचे बैठी थी एक पूजा, अच्छा। छोटी सी, उस पर जपती बिल्ली, तो इसीलिए हमारी 4 पाई हिलनी। इसीलिए महाराज आपके सिंहासन के नीचे बैठा होगा कोई मोटा सा चूहा, उस पर झपटा बिल्ला, इसीलिए आपका सिंहासन हिला। अबे मूर्ख कालदेव, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हिलता ही रहता है। ये अष्ट धातु का सिंहासन है, और वो भी देवराज इंद्र का सिंहासन है। ये चूहा बिल्लियों के हिलाने से हिलने वाला नहीं है। या तो कोई ऋषि महात्मा तप करता है, जब हमारा ये सिंहासन कंपायमान होने लगता है। जाओ, जाकर के मृत्यु लोक में देख करके आओ, कोई तप तो नहीं कर रहा है। ठीक है महाराज। तो ये कालदेव जो है नारद जी का पता लगाने के लिए जा रहा है। मृत्यु लोक में कौन तप कर रहा है? चलते पता लगा के आते हैं, महाराज का हुक्म हुआ है। चलता हूँ मैं जंगल वन को, दूत कहता देवों का। आता हूँ मैं नंदन वन को, दूत कहता देवों का। आता हूँ मैं नंदन वन को, दूत कहता देवों का। खबर ले आता मैं पल भर की जीवन आता देवों का। कहता देवों कहता देवों का। जहाँ नारद जी की अखंड समाधि लगी हुई है वहीं पहुंच जाते हैं कालदेव। लगता है आगे देखते हैं या कोई है क्या? हाँ, देखिए आगे
कुर्सी लगा दो, पीछे वालों को नहीं दीजिएगा, साइड में लगा दो। चमका लग गया। बोलिए नारद भगवान की। अरे बाप रे बाप, इस गुफा के अंदर कितना मोटा शेर बैठा हुआ है। मेरे बाप का बेटा अभी खा जाता। अभी और देखते हैं, ये नहीं हिल रहा है, नहीं झुल रहा है। अरे अरे क्या कर रहे हो भैया? ये कोई शेर बलभेड़ नहीं है, ये तो नहार बाबा है। नारद बाबा लगा रखी तब की धुनी। अरे ये बाबा जी है, ये संत है, इनको क्या मतलब पड़ा है राजपाट से। बाबा, ओ बाबा, अरे सब समाचार अरे बताइए, चिड़ियों का घोंसला कहाँ पर रखा हुआ है बाबा के सर पर? चिड़िया बड़ी समझदार है। बाबा, बाबा चलिए यहाँ से, पिए नहीं सुनिए, चलते हैं महाराज को समाचार देते हैं। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर के आए? समाचार लेके आया हूँ महाराज। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। महाराज जंगल के अंदर बंदा हुआ जो खाता था। हाथ में लोटा बगल में टोटा, माला तो घर खाता था। हाथ में लोटा बगल में टोटा, माला को घर खाता था। कैसे गटकाता था? हाँ महाराज, वहाँ पर देवऋषि नारद जी तप कर रहे हैं। अगर पूरा हो गया इनका योग सुरपुर का क्या कहा? देव ऋषि नारद जी, और उन्होंने मृत्यु लोक में तप की ध्वनि लगा रखी है। वाह, उनके तप के प्रभाव से हमारा ये अष्टधातु का सिंहासन कंपायमान हो गया। जी सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि तप के योग से वो हमारा सर्वपुरुष का भोग छीनना चाहते हैं, लेकिन हम भी देवराज इंद्र हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे मित्र कामदेव को बुलाओ। महाराज कामदेव का पधारना हो। मुनिगत देख सूर्य मुनिगत देख सुरेश बराना। कामहि बोले किन सन्माना। कामहि बोले किन सन्माना। मुनिगत देख सुरेश डराना। ये हो, ये इंद्र के मित्र कामदेव हैं। कामदेव कहिए मित्रवर, किया इसलिए मुझे याद, काम जो मेरे योग हो फरमाइए तत्काल। क्यों नहीं मित्रवर? वैसे तो जब काम हमें होता है तब हम तुमको याद कर लिया करते हैं, लेकिन आज जो कार्य है वो बड़ा ही विशेष कार्य है। सर क्या कहें? मेरे प्यारे मदन तू कहना मेरा मान, मैं व्याकुल हूँ ऋषि नारद की ध्यान। मेरे प्यारे मदन, जो देव ऋषि नारद हैं उन्होंने तप की धुनी लगा रखी है और उनकी तप के बल से हमारा सिंहासन कंपायमान होने लगा है। अगर उनका पूरा हो गया योग तो हमसे छीन लेंगे सुरपुर का भोग। अगर उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ये तुम्हारे मित्र के पास जो सिंहासन है, आज यह देवराज इंद्र बना बैठा है, वह आज के बाद देवराज इंद्र नहीं रहेगा। आप शीघ्र जाओ और जाकर के देव ऋषि के ध्यान को भंग करो और तुम्हारे साथ में हमारा ये सेवक काल देव जाएगा। ठीक है मित्रवर, मैं अभी जाता हूँ और ऋषि मुनि नारद का ध्यान भंग करके आपकी क्षमी पाता हूँ। हाँ जी, चले। चलिए, लेकिन और हमें उस जगह को बताइए जहाँ मुनिराज तप कर रहे हैं। अरे वहाँ पर 5 दिन में पहुँचेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई सिस्टम बताइए जो 1 ठीक मिनट में है, पहुँच जाए। तो हम अभी अपने मान से उस जगह का
जी नारद जी, आप इनकी तपस्या भंग करिए। ठीक है, मैं अभी इनका सब भंग करता हूँ। करिए। चल मेरे काम के विद्यमान शीतल मन सुगंध वायु का कर निर्माण। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर हवा चल रही है। अरे वाह, शीतल मन की सुगंध। जय हो, जय हो। लेकिन अभी इनका तो ध्यान भंग नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। चली सुहावन चली बयारी, काम कृष्ण बड़ा बनगारी। ये कामदेव जी ने अपने बाणों के द्वारा माया का निर्माण किया। ये काम वासना को बढ़ाने के लिए नारद जी की ओर बाण छोड़ रहे हैं। अब मैं अपना एक बार और प्रारंभ करता हूँ। चल मेरे काम के ये बार करते बैठता और उसी अनेकों अप्सराओं का ब्रह्मा के बोले नार नवेना, सकल बात कला प्रवेना। महाराज प्रणाम। प्रसन्न हो, हमको इसलिए बुलाया है, तुमको मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है। तुम्हें देव श्री नारद का ध्यान भंग करना है। छल से बल से जैसे भी तुम पर बने, ऋषि नारद का ध्यान भंग करो। ठीक है। हे, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा हाँ, मेरा नाम है रंबा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा ध्यान भंग करो तो यहाँ से बाबा जी भागता हुआ नजर आए। तुम्हारा भी भंग कर देंगे। क्या है ये मर जाएगा। करिए। अरे मुनि बाबा पलकिया खोले, दस की ठोकर पड़ी। बाबा हो मुनि बाबा, पलकिया खोले, दस की ठोकर पड़ी। बाबा पलकिया खोले, बाबा फूल किया बेल, चकला बेलन आगे बढ़े। जो मुनि बाबा पलक नहीं खोलो, मुनि बाबा पलक नहीं खोलो, बाबा पलक नहीं खोलो। मन दिखाए जिसकी बूढ़े मुनि बाबा हो बाबा, मुनि बाबा पलकिया खोले, दूल्हे पर बाबा पलक स्वर्ग लोक से आई अप्सरा, लोक से आई अप्सरा, लोक से आई अप्सरा। आई अप्सरा। से कोने को खोले, जिसकी बूढ़े पर। बाबा पलकिया खोले, रतनी दूल्हे पर। और काम कला कछु मुनि है न व्यापी। महाराज की जय हो। तो देखिए ये अप्सराएं बड़ी कोशिश कर रही है और भी विचार